कार्तिकेय भगवान की जय हो। ये कार्तिकेय का बहुत ही पावन मास चल रहा है। इसमें सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आइए शुरू करते हैं लप्सी तप्सी की कहानी। जो कार्तिकेय महीने में लप्सी तप्सी की कथा जो नहीं पढ़ता या सुनता है उसका कार्तिकेय मास अधूरा माना जाता है, उसको कार्तिकेय नहान का फल नहीं प्राप्त होता है। तो हमने पिछली वीडियो में पंचभीकु की कहानी, इल्ली घुनियों की कहानी, तुलसी जी की कहानी, पीपल की पतवारी की कहानी, लप्सी तप्सी की कहानी, गंगा यमुना की कहानी, जाटक भाटक की कहानी, सत्यवान की कहानी और अन्य कथाएं भी हैं जो कार्तिक मास में सुनी जाती हैं या पढ़ी जाती हैं। तो आज हम लप्सी तप्सी की कथा कहते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। तो आइए शुरू करते हैं लप्सी तप्सी की कथा। एक लप्सी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सबा शेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लप्सी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लप्सी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सब की कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिकेय का फल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आज की लप्सी तप्सी की कथा संपन्न होती है। तो आइए विनायक जी की कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक बार सभी प्रेम से बोलिए श्री गणपताय नमः। तो आइए विनायक जी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। वह पूरे शहर में घूम रहे थे पर किसी ने भी उनकी खीर नहीं बनाई। सब उन्हें मना कर देते थे कि इसकी खीर कैसे बन सकती है। तो एक बुढ़िया अपने द्वारे पर बैठी थी, वह देख रही थी गणपति जी को। उन्होंने फिर उसे बुलाया और बोला आ जा बेटा, मैं तेरी खीर बनाती हूँ, कोई बात नहीं। तो वह बुढ़िया माई खीर के लिए एक छोटा सा कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। तो विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ाकर तो देख। तो बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया बोली हाँ आकर जीम लो। तो विनायक जी बोले मैंने तो जीम लिया है, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। जय हो श्री गणपताय नमः।
अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।